10वां स्कंद पूर्वार्ध तामस प्रकरण में प्रमाण अवान्तर प्रकरण को चतुर्थ अध्याय चल रहे है और श्रीमद भागवत जी 10वां स्कंद के अनुसार अष्टमो अध्याय चल रहे होते हैं, यानी कि 8वां अध्याय। और अपन 23वें श्लोक में चल रहे हैं। ठाकुर जी की बाल लीला में जो शुरू की 22, 23, 24 में जो 3 श्लोक में जो बताए, गुटरोन लीला, हाथ में कोई चीज लेके नृत्य करते हुए पधार रहे हैं, माता के केवसु नाच रहे हैं, कोई के केवसु नाच रहे हैं, ऐसे पधार रहे हैं, या कोई तो नाचते हुए देख के और विचार कर रहे हैं तो सुंदर नाच रहे हो, या मैं भी ऐसे नाचूं, ऐसा सब प्रकार से सोचते हुए ठाकुर जी अपने माता जी के पास पधार रहे हैं। वो अपन ने प्रकार देखे तो, और फिर ठाकुर जी की ऐसी ही जो नित्य की लीलाएं हैं वहाँ को आप श्री यशोदा जी और रोहिणी जी सतत कीर्तन स्तुति करते रहे। मतलब ठाकुर जी जो लीला कर रहे हैं वह को बार बार सब अपनी सखी अंशु, सब अपने सेविका अंशु, सब बात कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, बार बार गा रहे हैं, कह सके अपन या तो यहाँ पे स्तुति और कीर्तन शब्द दिए गए हुए हैं। तो ये प्रकार यहाँ पे अपन ने देखा। तो और फिर माता को दया युक्त हुई है, तो वो ठाकुर जी जब उन माता के पास पधारे तब क्या प्रकार से पधारे, कैसे पहचान लियो कि हाँ ये हमारी माता है, ये हमारे लिए दया युक्त हो रही है। यानी ठाकुर जी यानी अपने बालक को सर्वश्रेष्ठ मान के, ये सबसे उत्तम है, सबसे सुंदर है, ये भले अंगराग वाले हैं, यानी कीचड़ से सने हुए हैं बालक, फिर भी उनको इतने स्नेह रूप से अपने गोदी में पधरा के और आलिंगन दे रही हैं और सबन को न्यून समझ रही हैं। ऐसो जो भाव अपने माता के हृदय में देखो, तब आप आपको और भी ज्यादा सुख देवे की इच्छा भई कि जैसे कहे ना कि अपने ठाकुर जी की मुख्यता अपन को होनी ही चाहिए। तो वही प्रकार यहाँ लगाई थी तो रज ही, लेकिन वो कस्तूरी वत कैसे हो गई, वहां में ऐसे कस्तूरी जैसी सुगंध और तेज कैसे आ गयो। तो कह रहे हैं कि भगवान से संबंध भयो, ठाकुर जी से संबंध भयो ने, ठाकुर जी के श्रीअंग पे लग गई वो मट्टी, वो रज, तो वो अपनो दोष जो तो वो हट गयो और गुण प्रकट हो गयो। क्योंकि कस्तूरी भी एक मट्टी को प्रकार हो जावे है, मट्टी में सु ही बने हैं, सो यहाँ पे आचार्य जी बता रहे हैं। मूल रूप से क्या है कस्तूरी को प्रकार, वो तो नहीं मालूम है कैसे बने, क्योंकि वो तो अपन ने हमेशा सुनी है कि वो तो हरण की नाभि में रहवे है, तो वो नाभि में कैसे प्रकार से हुए वो भी मुझको नहीं मालूम है। लेकिन यहाँ में जो आचार्य जी बता रहे हैं तो वो डबल तेज वाली चीज हो गई। तो ठाकुर जी के तेज के साथ वो मट्टी जो कस्तूरी रूप हो गई है, वाको भी तेज इतना बढ़ गया कि ठाकुर जी की सुंदरता और बढ़ गई और ठाकुर जी निखरवे लग गए। तो या प्रकार से ठाकुर जी के अंगराग को देख के, वो सुंदरता देख के माताएं जो हैं उनसे दोनों भुजाएं फैला के और अपने बालक को अपने गोद में लियो, आलिंगन कियो, और वह आलिंगन को, वह सुंदरता को रसा स्वाद आप दोनों माता ने लियो है। अब भगवान ने सदैव निर्दोष भाव करना चाहिए, कभी भी भगवान में किसी प्रकार की दोष न देखना चाहिए, किसी प्रकार भी दोष नहीं देखना चाहिए। तो माताओं ने पुत्रों के अंग में लगी हुई मिट्टी से सौंदर्य की झांकी की, अतः उसी दशा में पुत्रों को आलिंगन कर गोदी में ले स्तन दिया। यहाँ पे कह रहे हैं कि ठाकुर जी की कोई भी लीला हो वहां को निर्दोष ही देखना चाहिए, वहां में कभी भी दोष नहीं लाना चाहिए कि हाय हाय ये बालक तो देखो कैसे कीचड़ में सन गयो है, या को उठा के पहले नहवा दो, मैं ले जाके पहले नहवाया हूँ, वहां के बाद दूसरे कपड़ा वपड़ा पहना के और फिर मैं यहाँ को दूध पान कराऊं। तो ऐसा सब विचार नहीं कियो, क्योंकि दोष नहीं दिखे कहीं भी, क्योंकि स्नेह की आधिक्यता और ठाकुर जी की सुंदरता जो अंगराग लगने से जो बढ़ गई, तो वह प्रकार सु दोनों ही रीत सु यहाँ पे माता को भी ठाकुर जी के ये स्वरूप के दर्शन करके, यानी बालक पुत्र को, तो वहां कहीं भी उनको दोष नहीं दिखाई दियो। जब भी तो उनने वो जैसे रूप में हते, यानी कीचड़ से सने हुए हते, फिर भी उनने अपने गोद में पधरा के और पहले आलिंगन कियो और तुरंत ही गोदी में पधरा के और आपने दुग्ध पान कराए। यदि माताएं लौकिक भाव युक्त होकर स्तनपान न कराती तो अलौकिक भाव प्रकट होते ही मुक्त हो जाती। माताओं ने समझा कि बालकों ने आने जाने की इतनी दौड़ धूप की है
तो इससे ये भूखे होंगे, अतः इनको अच्छी तरह से स्तन्यपान कराना चाहिए। अब ये एक 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 शब्द के अंदर श्री महाप्रभु जी इतनी सूक्ष्मता सु, पर जो प्रभु कृपा करे ना तो ही समझ में आवे, अन्यथा नहीं आवे। या में कह रहे हैं कि लौकिक भाव अगर रखते हो तो मतलब लौकिक भाव रख के, पुत्र है ना, पुत्र भाव रखो, तो पुत्र भाव रख के अगर स्तनपान नहीं कराती, दुग्धपान नहीं कराती, तो जो अलौकिक तत्व की सुंदरता देख के और जो ठाकुर जी को गले से लगायो, वामी वो मुक्त हो जाती, मोक्ष मिल जातो। तो जो ठाकुर जी को लीलाएं करनी है, माता के साथ सुख देनो है, या माता जो बाल लीला को आनंद लेना, वो तो कुछ भी नहीं मिलता। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं किया ठाकुर जी ने, ऐसी प्रेरणा करी कि पुत्र को पुत्र भाव है ना, दृढ़ कियो है दोनों माता ने। तो वो पुत्र भाव की वजह से ठाकुर जी को गोदी में लेके एक बार आलिंगन कियो, खूब स्नेहवश आलिंगन करके, और तुरंत ही दुग्धपान करावे लगी। अगर दुग्धपान नहीं कराती तो गले से लगायो तो ब्रह्म को गले लगायो ना, ब्रह्म को अंग को स्पर्श कर रही है, तो मुक्ति मिल जाती, क्योंकि अलौकिक भाव हुआ था ना। तो ये तो कितना सुंदर है मेरा बालक, वो मेरा बालक जो शब्द आयो, तो वाकई वजह से उनको या प्रकार आगे की लीलाएं करवे में ठाकुर जी को सही रहे हो। मैं फिर से यही बात मैं कहूँ, देखो, माताओं ने पुत्रों के अंग में लगी हुई मिट्टी से सौंदर्य की झांकी की, अतः उसी दशा में पुत्रों को आलिंगन कर गोदी में ले स्तनपान दिया, स्तनपान कराया। यदि माताएं लौकिक भाव युक्त होकर स्तनपान न कराती, अगर लौकिक भाव युक्त होके नहीं कराती, तो वाले फिर भी इतना स्नेह उमड़ आया, तो अगर वहां अलौकिकता और बढ़ जाती तो मुक्त हो जाती। माताओं ने समझा कि बालकों ने आने जाने की इतनी दौड़ धूप की है, यानी ठाकुर जी खेल रहे हैं ना, कब सो रिंगण लीला कर रहे हैं, कभी तेज तेज चल रहे हैं, कभी जल्दी जल्दी चल रहे हैं, तो क्या प्रकार से कभी द्रुत गति से चल रहे हैं, एकदम से कीचड़ में पधार गए और वहां पे भी खेल रहे हैं, तो यानी बालक फिर एकदम से डर के वापस आ गए, तो इतो जो आवे जावे की दौड़ धूप जो ठाकुर जी बालक कर रहे हुए, तो अब भूखो हो गयो होगो। यासु ये विचार के, बाल रूप उस विचार के, और फिर झट सु ठाकुर जी को कन्या दे दियो। आज यहीं रखे अपन, अभी अपने 2 पैराग्राफ और बाकी हैं यह श्लोक के। या में अपन को इतना ही समझना है कि ठाकुर जी के श्रीअंग पे जो मट्टी लगी वो कस्तूरीवत हो गई, और वाको ठाकुर जी को तेज वाको मिट्टी को प्राप्त भयो मट्टी को, तो वासु ठाकुर जी की सुंदरता और बढ़ गई। और या वजह से दोनों जो माताएं हैं उनने अपने या सुंदरता के दर्शन करके और ठाकुर जी के दोनों भुजान पसार के और ठाकुर जी को हाथ में पधरायो, गोदी में पधरा के आलिंगन कियो और दुग्धपान करायो। वो दुग्धपान यही लिए करायो कि बालक है, मेरो पुत्र है, ये भाव हृदय में है, यासु उनने दुग्धपान करायो। अगर ऐसा नहीं करती, अलौकिक भाव ही रेवे देती, तो उनकी मुक्ति हो जाती। हाँ, यासु ऐसा नहीं करके और ठाकुर जी ने या ही प्रकार से उनको भाव दियो, और उनने पुत्र भाव से अपने बालक को जो दौड़ धूप करके थक गयो है और अब भूख लगी होगी, ये सोच के आपने अच्छी तरह से स्तन्यपान कराया या कराना चाहिए, ऐसा विचार करके और स्तन्य दियो। श्री वल्लभाधीश की जय हो। बहुत ही सुंदर और अद्भुत अद्भुत वर्णन आ रहे हैं बाल लीला के, ऐसी सूक्ष्मता से महाप्रभु जी कर रहे हैं कि यो देखे कि क्या कहाँ से कौन से शब्द को छोड़ दे, यो हो कि चलो जल्दी जल्दी आगे बढ़ जाओ, फिर नहीं हो कि नहीं। वो एक पैराग्राफ में भले 4 लाइन हो, तो भी वह 4 लाइन को समझा के लिए जब भी ये सोचे ना कि आज तक मैं ये श्लोक पूरा कर ही दूंगी, तो महाप्रभु जी और क्या कहले, अब तो में और समझ और या कुछ कर, आज का तू 2 दिन में भी पूरा नहीं कर सकेगी, या अभी तो ये भाव भी है, अभी तो ये भाव भी है। तो बस ये ऐसे ही आनंद को प्रकार और महाप्रभु की कृपा ऐसी बरसाव है कि आपने जो श्रम लेके या मैं गूढ़ार्थ जो प्रकट किए हैं, अभी अपन गूढ़ार्थ तक तो पहुंचे ही नहीं है, पर जो भी आप जो
ऊपरी भाव भी जो अभी आपकी कृपा से समझ में आ रही है, वो भी आपकी कृपा से ही आ रही है। लेश मात्र भी मेरी सामर्थ्य नहीं है। ये पुस्तक पधरानो, अपने गोद में रखनो, पधरानो, ये भी मेरी सामर्थ्य नहीं है। लेकिन शिव अल्लाह की कृपा सु, बड़े के आशीर्वाद सु ये सब कार्य सिद्ध हो रहे है। और आप जा कृपा करके जा प्रकार से भाव समझा रहे हैं, ये अत्यंत ही जो कह सके कि कृपा की कोई सीमा नहीं है या समय में। ये प्रकार अपने ऊपर चल रहे हो है या समय, या कृपा को जो भी झीले गो वाके तो वारे न्यारे ही हैं। बाकी तो 20 दिन और हैं, समझ लो 20 से 25 दिन, ज्यादा से ज्यादा 25 नहीं, 25 गिरे हूँ, और 20 ही दिन है अभी। वाके बाद 4 महीना चतुर्मास की छुट्टी है, तो ध्यान रखियो। श्री वल्लभाधीश की जय। हाँ दीजा। श्री वल्लभाधीश की जय। जय वल्लभाधीश की जय। श्याम सुंदर श्री अम्बे महारानी की जय। महाराज श्री गिरिराज की जय। जय हो। को बहुत सुंदर आयो। हाँ। तो कहे भाई वो जैसी सुगंध जो हिरण जो होवे वाके नाभि में वो मतलब अपने आप ही वो जन्म लेवे, और बाकी सुगंध के लिए वो जिंदगी भर तरसते रहे, कस्तूरी के सुगंध के लिए देखते रहे कि कहाँ है। और यहाँ पे मतलब ठाकुर जी को जो स्वरूप है वो एक में हो गए रज से, वो एक में एक रज से होके और आप में एकत्व जैसे होते हैं गंगा जी के अंदर जैसे अपन सब दोष हो जाए चले जाए, तो ये तो एक वो वैसा उदाहरण दिया है। पर यहाँ तो साक्षात हरि के मुखारविंद में और आंखें चरणारविंद को लेकर पूरे श्रीअंग में वो लग गए हैं। जैसे ललित प्रिया जी जो वहाँ पे विराज है हमारे, वो अंगराग लिपटे हुए ही हुए। तो कितनी बार मैं पूछती के उनसे, हमारे बड़े हाथे उनसे पूछती मैं कि ये ऐसे क्यों साउंड एकदम लकशु लगा रखो है, तो कहती ये अंगराग है। तो अंगराग को अर्थ ये है कि वहाँ जो ब्रज की जो धूली है वाकु आपने अपने श्रीअंग में लगा रखी है, तो इतनी सुंदर। अंगराग के बिना ठाकुर जी रहे ही नहीं। और अंगराग को अर्थ ऐसा है कि अंग को राग, यानी सकल कामना को पूरी करने वाले को भी जो प्रेम मिल रहा है, वह प्रेम को पूरी मतलब वो अंगराग से करें, वह में भी आप प्रेम कर रहे हैं अंग सु राग करने में। तो जैसे अपन कहें ना कि चंद्रारविंद की रजसु सब रज के अंदर एक एक कण जो है वो हमें ब्रह्मांड है। तो वो कण को अपन को नहीं किसी बार अपन रज दे में तो आपको बाकी शुद्धता अपन को नहीं खबर है, परंतु ये कोई लौकिक वो उदाहरण नहीं है। रज को अर्थ जैसे अपन ब्रह्मांड काट की मृतिका लेने कच्छु लेने, तो वो रज जो है वो सकल दोष को क्यों निवारण करे, क्योंकि वहां में अनेक भक्तन के चरणारविंद की जो ठाकुर जी के प्रति करी हुई हो गए ऐसे भक्त, और उन भक्तन के चरणारविंद की रज हो गए, तो वो रज स्वरूपात्मक हो जाए। ऐसे स्वरूप को धारण किए हुए, ऐसे तेज को धारण किए हुए ठाकुर जी जब यशोदा जी के पास और रोहिणी जी के पास पधार रहे हैं, तो वो देख के ऐसे चकित हो जा रही है, ऐसे बालक ऐसे प्यारे लग रहे हैं कि उनको लेकर तुरंत गोदी में ले रहे हैं। और तो ऐसे मतलब बहुत सुंदर आज होना है। कीर्तन की कही थी, कोई कीर्तन को कछु करके आयो। मैंने भी नहीं की, और अंशु में कहा रखू आशा। सही बात है, मैं भी आज करने वाली थी, लेकिन क्या नहीं टाइम मिलो मेरे को भी। तो मैं अभी पूछ रही थी चनू से, मैंने कही कि वो बाल लीला के पद होंगे ना हमें जो अपन जन्माष्टमी के समय गावे, वहाँ में हूँ, हमें वो पद हाँ होंगे। मैं हूँ। हाँ, तो हमें से जरूर सब लोग एक एक पद को अवगाहन करें, हमें देखें कि अपन जो सुबोधिनी जी की लीला सुन रहे हैं, परमानंद दास जी तो रोज अवगाहन करते थे। जब श्री महाप्रभु जी सुबोधिनी जी की कथा कहते हैं वही के वही पद करके और नए पद करके गाते, वो लीला को अनुसंधान करते, लीला साक्षात होती उनके सामने और दर्शन करके रखो।
पद बनाते और गाते हैं। ये अपना वो है, भाग्य है, परम भाग्य का। अपन को सुबोधनी जी तो दर्शन हो रहे हैं, सुनने मिल रहे हैं, तो दर्शन हुए तो अपन को मतलब एक वो कि भाई अपने हाथ खुल गए। सच्ची में